सभी साथियों को जय हिंद। साथियों, आज हम मीटिंग करने आए थे, जैसा कि जनहित दल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंशुमन जी, तो उनसे हमारी वार्तालाप हुई है। और जैसा कि हमारे साथ ही बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि उनके मन में मतभेद थे कि हमारा डाटा का मिसयूज ना हो जाए कहीं, और हमने इस बात पे चर्चा भी की। तो उन्होंने ये कहा है, वकील साहब ने भी वहाँ से डायरेक्शन दी है कि हम सामने जाकर आप सभी के सामने आकर 9 तारीख को सभी की सहमति से जो डाटा कलेक्ट करवाया है कोर्ट केस के लिए, वह सभी के सहमति से लिए जाएगा। और जो भी आगे की रणनीति है उस पे सबके सामने बैठकर बातचीत की जाएगी। उस प्रक्रिया के संबंध कैसे कोर्ट केस होगा, कैसे क्या होगा, वह सभी के साथ मिलकर बैठकर आगे की चर्चा की जाएगी। और हमने डाटा जो लिया था वो हमने नहीं दिया है अभी तक, और उन्होंने लिया भी नहीं है, क्योंकि जो डाटा कुछ साथियों का रह गया है उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो 9 तारीख तक का टाइम दिया है। बाकी साथियों का जो डाटा है उसको भी कलेक्ट करना है, क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज़्यादा है और सभी साथियों को हम चाहते हैं कि ये कोर्ट केस का जो मौका है निःशुल्क है, तो सभी को मौका मिलना चाहिए। जैसे कि लोग बेर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं इलियास खान ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, मेरा एक ही प्रयास रहा कि अपने बारसलों को और अपने गरीबों को कैसे भी इंसाफ मिले। मैंने हर पार्टी को हर जगह मैंने गया, हर पार्टी के दरवाजे खटखटाए। कहीं ना कहीं एक ऐसी पार्टी, एक ऐसा शख्स मिला जिसने कहा कि लीगल प्रोसेस में सुप्रीम कोर्ट का वकील लगा दिया और कहा कि हमने कहा कि सर ऐसे हो आ रहा है। उनके पास ग्रुप के माध्यम से भी रिकॉर्डिंग पहुंच रही है, लोगों के मैसेज भी पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने खुद हमसे कहा कि मैं मंगलवार को अपना एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के जो वकील साहब हैं वो आपके धरना स्थल पर आएंगे और आप डाटा वहीं देंगे। जितना भी डाटा था हमारे पास हाथ में है, और जैसे ही वो मंगलवार को आएंगे आपकी सभी की सहमति से लेकर उनके सबके सामने वो डाटा दिया जाएगा। और उन्होंने कब तक वो तारीखें लगाएंगे, कोर्ट में क्या करेंगे। और एक बेनिफिट और अच्छा हो गया कि लोग वो पूछ रहे थे कि भाई जो रह गए हैं उनके लिए भी समय दे दिया। शुक्रवार को केस फाइल कर देंगे वो, तो शुक्रवार को, फिर बता रहा हूँ, शुक्रवार की डेट दी है कोर्ट में फाइनल करने के लिए। तो आप लोग जैसे ग्रुप में बेर बोल रहे हैं और बहुत से लोगों के सवाल थे कि हमें मिलवाया जाए, उनके लिए भी अच्छा है कि आप खुद मिल लेना। अगर आप सबकी सहमति होगी तो हम कोर्ट केस की तरफ जाएंगे, अगर नहीं होगी सहमति, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब के संग नहीं जाना है तो हम नहीं जाएंगे। आपके बिना मैं मार्शलों से अलग नहीं हूँ, और ना मैं कभी गलत काम किया है, ना करता हूँ और ना झूठ बोलता हूँ। जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोग मुझे 5 महीने से धरने में देख रहे होंगे, कभी मैंने झूठ का साथ नहीं दिया है। जो सही है उसी की लड़ाई मैंने अभी तक लड़ी है। जैसे ग्रुपों में आप लोग फैला रहे, जब भी हमने कुछ भी काम किया है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने आप लोगों को दी है। तो अभी भी जैसे कल मैसेज कर दिया था साथियों ने कि क्योंकि पूछा जा रहा था ग्रुपों में कि कौन वकील है, कौन है, ये मैसेज कर दिया था। अब हमारे लास्ट टाइम चल रहा है। मैं फिर हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करना चाहती हूँ, अपनी लड़ाई के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए सरकार से लड़िए, आपस में बिल्कुल मत लड़िए। हमने जो अब तक आपके लिए फॉर्म भरवाया आप लोगों के लिए, तो आपका जो डाटा इकट्ठा करा है, जैसे मैसेज कर रहे कि बेच दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक गलत काम मैंने ना किया है धरने पे और ना करने दिया है किसी को, और ना आगे करने दूंगी जब तक मैं धरना हमारी ड्यूटी नहीं मिल जाती तब तक। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि एलजी साहब के लिए, एलजी साहब नहीं, जब कोर्ट केस किया जाता है तो पार्टी ने सरकार को बनाया जाता है, ना कि अधिकारियों को बनाया जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कैसे होंगे, तो रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए डॉक्यूमेंट्स जो 4 आदमी होते हैं उनके लिए जरूरत होती है, बाकी सबकी लिस्ट में नाम होता है, सनॉफ वगैरह सब होता है, और उसकी वेरीफाई के लिए एक आईडी प्रूफ होती है, वो सब वकील साहब बता देंगे। सबका शक दूर हो जाएगा तब हम लीगल प्रोसेस में जाएंगे। अगर शक दूर नहीं होता है और सबको लगता है कि नहीं सही नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। आपके सामने सारा डाटा होगा, वो आपको सबको वापस कर दिया जाएगा। जय हिंद। और इस बात पे ध्यान दें, ये सच्चाई के साथ लड़ाई हम लड़ रहे हैं, इसीलिए हम सभी साथियों को मौका दे रहे हैं अपनी बात रखने का, क्योंकि बात एक की नहीं है, 10-11 हजार परिवार की बात है। तो सभी साथियों के सामने बात होगी, जो भी प्रोसेस होगा सबके सामने होगा। नमस्कार साथियों, मैं दिनेश। जैसे कि दिन रात फोन आते हैं कि दिनेश भाई कोर्ट केस करा, कोर्ट केस करा, कोर्ट केस करा। आप तो कोर्ट केस के खिलाफ थे। दोस्तों, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या अब हमारे धरने में कुछ बचा है? अब तो हमें कहीं ना कहीं कुछ तो स्टेप लेना था ना। अब 15 तारीख से दिल्ली में आचार संहिता लग जाएगी, फिर हम लोग क्या लड़ाई लड़ेंगे?
क्या घर बैठ के लड़ाई लड़ लेंगे हम लोग ये? और कुछ ने पूछा कि हम आपके विश्वास पे हमने फॉर्म दिए हैं, तो उन भाइयों को और उन बहनों को मैं बता दूं, आप ही के विश्वास के लिए मैं दिनेश, आप सब जानते हो, ना तो गलत काम करते हैं, ना करने दिया और ना करने देंगे। आप ही के विश्वास के ऊपर वकील साहब को 9 तारीख को राजघाट पावर हाउस दोपहर को 2 बजे उनको हमने बुला लिया है। वो आएंगे। जिस भी किसी मार्शल के या अन्य विभाग के किसी भी साथियों को शक है, कोई संदेह है, खुले तौर से आप लोग उनसे सवाल करेंगे, उनसे पूछेंगे आपका केस कैसे लगेगा, कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी, कितना टाइम लगेगा, सारी चीजें आप लोग पूछोगे। उसके बाद ही ये डाटा, सारा का सारा डाटा आप देख सकते हो। ये जितना भी डाटा हमने इकट्ठा किया था वो सारा डाटा हमारे पास है। 9 तारीख को जब हम लोग आएंगे, ये डाटा वकील साहब को आपके सामने दिया जाएगा। तो जिन लोगों ने 9 तारीख को कोर्ट केस कर रखा है, वो लोग 9 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और अपने हक की लड़ाई अपने आप खुद लड़े। धन्यवाद।